श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब भी पितामह जाने के बाद सब ने कहा कि मुनियों, दादाजी जाने से ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर से निर्मल ज्ञान और ब्रह्मचर्य चला गया। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुनियों, धरती पर से भी दादा के जाने के पास ऐसा लग रहा है निर्मल ज्ञान और ब्रह्मचर्य चला गया। इसके बाद धृतराष्ट्र और गंधारी को भगवान ने समझाया और कृष्ण की आज्ञा आशीर्वाद लेकर के विधिवत धर्मराज को सिंहासन राज्य करने के लिए बैठाया। धर्मराज के राज्य के अनुसार बरसात खूब अच्छी होती थी। पृथ्वी कामधेनु की जैसे थी, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और गायों का आंचल मोटा मोटा खूब दूध देने वाली होती थी। नदियाँ, पर्वत, बेला, वनस्पति, समुद्र सब महाराज के अनुकूल थे। सर्वे सुखीना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ऋषियों कह रहे हैं कि सभी का कल्याण हो, सबको निरामय शांति प्राप्त हो, कोई दुखी न रहे, ऐसा हमारे ऋषियों का भाव था, संतों का भाव था। राम राज्य में भी यही था। अरे राम राज्य बैठे ओ दैहिक दैविक भौतिक ताता, राम राज्य नहीं काहूँ व्यापार। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत शुद्ध रीति। राम के राज में यही था, सब परस्पर प्रेम करते थे, धर्म का आचरण करते थे और एक दूसरे की भलाई पर लगे रहते थे। श्री कृष्ण वहाँ बहुत दिनों तक रहे। तब उसकी बहन सुभद्रा के कहने पर रुक गए, क्योंकि सब ने उसको चढ़ा दिया कि तुम उनकी छोटी बहन हो, तुम कहोगे रुक जाओगे, उसके कहने से रुक गए थे। तब बोले, देखो नहीं, हमको द्वारिका का शासन भी देखना है, अब हमको आज्ञा दे दो। तब सब लोग मान गए। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंता, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, यूष, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य सबके कहने के अनुसार तब उनको विदाई करने के लिए गए और गांव के सीमा तक छोड़ने के लिए आए। अर्जुन, उद्धव, सातकी प्रभु के साथ गए, क्योंकि धर्मराज ने सेना भेज दिया था पीछे पीछे। उनको डर था प्रभु को कहीं जो है दुश्मन प्रहार करने के लिए आ सकते हैं। भगवान कुरजंगाल, पांचाल, शूरसेन आदि प्रदेशों से होकर के जमुना के किनारे होते होते कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुंध देश पार करके पश्चिम अनार देश यानी द्वारिका के सीमा में पहुंच गए। तो वहां पर रुक गए और जैसे सुबह हुआ तो अपने 5 जन संघ को बजाया। कह रहे हैं कि जो खुद आत्मलाभ से संतुष्ट पूर्ण काम है, उसे किसी प्रसाद की आवश्यकता नहीं है, परंतु जैसे कोई सूर्य की पूजा करे तो एक छोटा सा दीप भगवान को दिखाए। क्या भगवान को दीप देने से यानी कि भेंट देते हैं। इसके बाद नगरजन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की, आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही सुहृदय हो, हमारे शासक हो, हमारे सद्गुरु हो, हमारे आराध्य देव आप ही हो। आपकी सेवा की चरणों से हम कैसे दूर रह सकते हैं। आपका सेवा करना से ही हमारा कल्याण होगा। भगवान नगर में प्रवेश करते हैं, देव की माता से मिलते हैं। भगवान की 16,108 रानियाँ बैठी इंतजार कर रही थी। कृष्ण भगवान द्वारिका में सुखपूर्वक निवास करने लगे। इधर धर्मराज के राज्य में सब सुखी हो गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, फिर आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।